हाय। देखो, आज ना अपन एक कुछ अलग डिफरेंट करते हैं। नहीं कि यार कोई ये चीज़ें की लाइक लाइफ के बारे में वो ये नहीं। आज एक नॉर्मली बात करते हैं अपन। जो मैं अपनी वाले जनरेशन के साथ है ना, बैठ कर ये समझ पा रहा हूँ जहाँ तक कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या बेसिस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। फर्स्ट क्या है अपने वालों का कि हम वाले ज़्यादा क्या सोचते हैं, एक ज़्यादा इमोशन में चले जाते हैं। क्या मतलब कि कोई यार वो छोड़ दिया या फिर मैं वो करूं, ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मेरे इतनी बातें कि आपको कैसे बताऊं कि लाइक है ना, अपने बंदा ने इससे अपने आप ना एक डिप्रेशन टाइप में चले जाता है, पता नहीं बात को कहां ले जाता है। ये क्या है फुट कुछ 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 नहीं देखते, क्या बोल रहा हूँ क्या सुन रहा हूँ, नहीं वो गहन इमोशन में चले जाते हैं, पता नहीं कि लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है। रियलिटी बताता हूँ, उन बंदों को है ना ये पता नहीं होता कि अपन जी रहे हैं ना वो बहुत शानदार है। जो आप सोच रहे हो ना, एक बात बताओ, आज तक दुनिया इतनी आ गई चली गई, कभी किसी सुना है कि वो बंदा भूख से चला गया, खत्म हो गया? तो ये इनकम का इतना ज्यादा क्या सेकंड, कभी सुना है क्या? राजा मजनू वो न मतलब या ना, देखो वो मैटर अलग था। अगर लाइफ में ना लव हो ये जो होते हैं ना, ये ठीक है मैं मानता हूं, पर है ना हर चीज एक्सट्रीम से ऊपर का आपको पता है बुरा ही नतीजा होता है। हर चीज की लिमिट होनी चाहिए, हर चीज की। अगर जिसके आप अगर जिसके लिए घूम रहे हो या बोल रहे हो या कर रहे हो, जो भी इमोशन में जो भी कुछ कर रहे हो, अगर सामने को ये चीजें फील ही नहीं हो रही तो आप क्या क्या बताऊं आपको, आप क्या हो फिर? यार ये चीजें नहीं होती। हर चीज को है ना हैंडल करने का तरीका सीखो। प्लस है ना, अपने जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है कि अपन है ना कुछ कोई चीज को सहन शक्ति कर ही नहीं सकते, वो सेकंड ना नहीं बोल सकते कोई चीज को। ये दो चीजें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कोई चीज को सहन करके देखा है? कभी है ना कोई बंदा कुछ भी बोले, कुछ भी जितना चाहे गाली बक दे, सामने कभी बोल एक शब्द भी वापस मत निकालना और मुस्कुराकर निकलना, वो फीलिंग देखना कितनी अच्छी होती है। एक शब्द भी मत बोलना, मुस्कुरा के निकलना, कोई कुछ भी बोलता रहे उसका बिल्कुल ध्यान ना दो, वो फीलिंग देखना कितनी मस्त होती है। ये तो है ही नहीं, सहन शक्ति नहीं है। मैं ऐसे कर दूंगा मैं वो। हाँ भाई आप हो, आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हो, पर कभी अपने इमोशन पे कंट्रोल करके कभी शांत होकर भी देखो ना कि यार अगर मैं इसको कुछ नया बोलकर अगर स्माइल करके निकल जाऊंगा तो इसकी जो गति होगी वो अपन कुछ करने से थोड़ी होगी। वो शर्म होती है ना जो स्माइल करके निकल जाने के बाद अगले वाले की होती है, वो शर्म आपके मारने से भी नहीं होगी उसको फील। ये बात हरदम याद रखना। और एक है ना बोलना, मैं ये रियलिटी बताता हूँ, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपका रिलेशन हो, जहां पर ना बोलना है ना मतलब ना। वो अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी, नो मतलब नो, वो लड़की के लिए फॉलो नहीं होता, सबके लिए फॉलो होता है, नो मतलब नो। जो आपको लग रहा है मेरी लाइफ में ये चीज वैल्यू ऐड नहीं कर रही, मुझे इसके लिए नो बोलना है, तो नो मतलब नो, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑनर क्यों ना, कितनी बड़ी भी जॉब चले जाए। ये एक रियलिटी है, वो आपको है ना वो नो है ना आपको आगे ले जाकर कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। बस ध्यान इतना रखना कि वो आपकी अगर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना, तो उससे नो बोलना। नो है ना बोलने से कुछ मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ने वाला है यहाँ पर। सब बंदे ये सोचते हैं अगर मैंने ये बोल दिया, अगर नो बोल दिया, अगर मैंने इसी चीज के लिए मना कर दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे बिजनेस में ये हो जाए। कुछ नहीं होता, जहां पर ना बोलना हो ना वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पर नहीं बोलोगे ना तो आप डबल कटोगे। तो नो बोलने की आदत है ना, वो भी एक कला होती है, ये रियलिटी है। तो उस कला को सीखो यार, उस कला पे काम करो। नो है तो नो बस। और एक और क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, जिससे देखो ये मेरा एग्जांपल खुद का देता हूं, ये प्रॉब्लम कभी मत खड़ी करना, ये दिक्कत नहीं करना यार। मैं रियलिटी बताता हूं, मेरे साथ गुजरी है, मैं आपको आज सच बता रहा हूं, ये सच है। कभी भी मोटिवेशनल ज्यादा ज्यादा कुछ अलग से सुनकर वो ऐसे कर दिया, पढ़ाई करके क्या,
मैं ये सच बताता हूँ, स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी करना है। अगर स्किप कर दी ना, आज मैं ठीक है, मैं बिजनेस करता हूँ शेयर मार्केट में, अलग कई कंपनियों में काम, ठीक है मैं अर्न करता हूँ, पर यार जो मैं सोचता हूँ ना, मैं खुद कई बार बैठ कर सोचता हूँ कि अगर आज मैंने स्टडी कर ली होती ना, तो आज मेरा ये बेसिस नहीं बनता, मैं कुछ और ही होता। और ये सच है। जो आपको ये कर रहे हैं ना एंटरप्रेन्योर, ये वो आप स्टडी छोड़ दो, मैं सच बताता हूँ, देख लेना 100 में से 99% एंटरप्रेन्योर है ना, वो है ना हाई डिग्री लेकर ही बैठे। कोई 1-2% है ना, वो अलग से कर देते हैं और उतने में वो एक धूल मच जाती है, कुछ नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगे तो आपको है ना इंडस्ट्री, इतनी किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, इतनी कंपटीशन है कि आपको टिकने भी नहीं देंगे। अगर है ना आपकी एक है ना डिग्री लेने के बाद क्या होता है, एक बैकअप पावर होता है बंदे के पास, कि अगर अपन ने कुछ नहीं कर भी पाए ना, कुछ नहीं भी करा ना, तो अपने पास ये बैकअप पावर है कि अपनी डिग्री से कुछ अपन अच्छी जॉब जरूर हासिल कर लेंगे और उससे अर्न करके अपन वापस कर लेंगे। अगर सपोज दैट ओनली फॉर बिजनेस के लिए निकले हो, अगर एक बार आप फेल हो गए, सेकंड बार में देखो, मैं ये नहीं बोलता आपका मोटिवेशन डाउन नहीं कर रहा, बट ये रियलिटी है, सेकंड आपका स्टेप ही नहीं उठा पाओगे। अगर कुछ आपके पास डिग्री कुछ होगा ना, अगर स्किल कुछ भी होगा ना, तो आप अगर कहीं से और वापस अर्न करके वापस अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, नहीं कोई भी आपको चांस देने वाला नहीं है। तो है ना, डायरेक्ट स्टडी स्किप मत करना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये मैं आज आपको सच बता रहा हूं, ये रियलिटी है। डायरेक्ट स्टडी स्किप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और है ना, ये एक और प्रॉब्लम है ना, ये लास्ट टाइम देखो, ये मैं बताऊं कि यार आज आप इस जनरेशन में हो ना, आज इस जनरेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाई हो जाती है, अर्न हो जाता है, ये रियलिटी है। देखो आप आज 20-30 जो भी हो ना, आने वाले कुछ टाइम के बाद जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, अगर शिद्दत से काम करोगे। ये सच है, सबको होता है, ये मैंने सबको नोटिस किया। जो व्यक्ति कुछ पाना चाहता था ना, वो उसको मिल गया, ये रियलिटी है। तो है ना, उस टेंशन को छोड़ो। एक चीज याद रखो, फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। तो वो है ना, अर्न करो कहीं से, यानी अर्न मतलब कि कमाओ, मतलब कि यार सीखो कहीं से, लर्न कर लो कहीं से यार। कि देखो, अगर आज महंगाई इधर इस टाइप से बढ़ रही है कि अगर अपन की जनरेशन अगर इन्वेस्ट नहीं किया ना, अपन की जनरेशन ने, तो मैं बोलता हूं अपन है ना कम्पीट नहीं कर पाएंगे मार्केट के साथ। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, आपकी नौकरी, आप ठीक है, बिजनेस का एक अलग फंडा है कि आप बिजनेस से इन्वेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट है, वो फाइनेंशियल है, ठीक है, वो अलग है। अगर आप अकेले जॉब कर रहे हो ना, तो अपनी फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कंपनियों के बड़े गवर्नमेंट बॉन्ड हो, चाहे कुछ भी हो, वो जरूर सीखो। क्योंकि अगर इन्वेस्ट नहीं सीखे ना, तो मैं रियलिटी बता रहा हूं ये, चाहे आप कुछ भी करते हो, आई मीन बिजनेस को छोड़कर जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो आप है ना कंपीट नहीं कर पाओगे, जो महंगाई है ना उसको कंपीट नहीं कर पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस जनरेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 फैक्टर याद रखना, ये सच है। और ये आप चेक करके देख लेना, अगर रोहित ने अगर कुछ भी आपको गलत बोला है, तो एक बार आप चेक करके देखना, जो चीज मैं बोल रहा हूं ये सच है और सच ही रहेगी। तो ये चीजें ना अपने माइंड में रखना, इस जनरेशन में ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।